हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, देवर ने लगाए हैं ना भाभी के ऊपर बहुत बड़े आरोप, और भाभी को मिल गई है बहुत सारी वाली जो है ना वो बदुआएं। क्योंकि जब से भाभी की वीडियो वायरल हो रही है, जब से जेठानी जी को अच्छे पॉजिटिव कमेंट आने लगे हैं, लाखों में उनके व्यूज आने लगे हैं, तब से देवर और देवरानियों के मन में ना बहुत ज्यादा खुन्नस भर गया है। और इतना ज्यादा सेवा देख करके पब्लिक ने जैसे ही उनको पॉजिटिव कमेंट करना शुरू किया है, इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा बौखलाहट आ गई है। पापा की मौत के जिम्मेदार जी जो है वो अब अपनी भाभीियों को ठहरा रहे हैं। मतलब देवर ने तो एकदम लिमिट ही क्रॉस कर दिया है गाइस। तो चलिए सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। क्या हुआ कि देवर जी ने जो है एक वीडियो बनाया, और वीडियो में इन्होंने बताया कि इनके पापा जी बिल्कुल ठीक थे। ये गांव से इसलिए चले आए थे क्योंकि इनके पापा रिकवर हो गए थे। तो एक बात बताइए, अगर पापा जी रिकवर हो गए थे आप लोगों के कहने के अकॉर्डिंग, तो मतलब आपके पापा जी के बीच 2 दिन में ये क्या हुआ कि पापा जी की हालत ऐसी हो गई, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इतने सालों से जो पापा जी बीमार थे इस पे इनकी नजर नहीं गई, लेकिन इन 2 दिनों पे इन सब लोग जो है इंगित करवा रहे हैं कि इसमें भाभी जी की गलती है। वो औरत जो गांव में रह करके जब से शादी करके आई हैं तब से अपने इन लॉज की सेवा कर रही हैं। तब से वो अपने ससुर जी की सेवा कर रही हैं, अपनी सास की सेवा कर रही हैं। 4 दिन इन्होंने मास्क पहन करके ससुर जी का सेवा क्या कर दिया। इन्होंने बोला, मुझे हम लोगों को पूरे गांव ने अप्रिसिएट किया, पूरा मोहल्ला ने अप्रिसिएट किया कि तुम जैसे जो है ना वो बच्चे मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम लोग अपने पापा की जो सेवा किए हो ना वो कोई नहीं करता है। मतलब हर समय अपनी ही तारीफ, हर समय अपनी ही तारीफ। मतलब ये लोग इतना ज्यादा मतलब कर रहे हैं ना कि भाई मतलब शब्द से अब हमको चिढ़न होने लगा है। अब यहाँ पे जो है भैया जी ने एक बात बोला है कि हम लोग मास्क लगा करके इसलिए पापा जी की सेवा करते थे क्योंकि उनको इन्फेक्शन था, पोटी वोटी साफ करते थे। मतलब ये फिर से अपनी वीडियो में ओटी पोटी ही लेकर के आए हैं। इन 2 दिनों में ऐसा हो गया, इन 2 दिनों में वैसा हो गया, ये हो गया वो हो गया। पापा जी को हम लोग एक्सरसाइज करवाते थे, पापा जी जय श्री राम बोलते थे। तो एक बात मैं आपको बता दूं भैया जी, जय श्री राम बोलने से इंसान ठीक नहीं हो जाता है। जब आप किसी बीमार इंसान के चेहरे पे कैमरा लगाओगे, अब आप उनको बार बार बोलोगे कि पापा ऐसे करना है क्योंकि हमें कैमरा में आपकी फुटेज चाहिए, पापा बोलो जय श्री राम, तो पापा जी तो मुंह से तो बोलेंगे ही ना। उनकी यादाश्त तो नहीं ना गई है कि वो जय श्री राम नहीं कर सकते हैं। और पापा जी का हाथ जबरदस्ती पकड़ा करके ऐसे ऐसे कराना, इसको एक्सरसाइज बोलते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं एक बीमार इंसान को जानबूझ करके अपने कंटेंट के लिए परेशान करना। जिस टाइम पे पापा जी को इलाज की जरूरत थी उस टाइम पे तो किया नहीं। अब जब इनको हेट मिल रहा है तो ये सारा ब्लेम जेठानी जी पे डाल रहे हैं कि 2 दिनों में जेठानी जी ने गड़बड़ कर दिया, 2 दिनों में भाभी जी ने गड़बड़ कर दिया। लेकिन भाभी जी की जो पापा जी की सेवा करते टाइम की वीडियो आई है वो भी पब्लिक से छुपी हुई नहीं है। एक औरत जो अपने सास ससुर के गांव में बैठ करके सेवा कर रही है, और ये 4 दिन गए दिल्ली से तो ये सारा लाइमलाइट बटोर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने सपने देखे थे गाइस कि पापा नाम का कंटेंट जो है ना हमारी झोली में ऐसा गिरा है, ऐसा गिरा है कि इस पापा नाम की चीज से जो है ना हम लोग लाखों में डॉलर कमा सकते हैं। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। कहते हैं ना सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है। और जो औरत इतने सालों से पापा मम्मी की सेवा कर रही हो, इतने सालों से पापा मम्मी की केयर कर रही हो, अब पब्लिक को उनकी रियलिटी दिख रही है और पब्लिक भर भर के अर्चना भाभी को सपोर्ट कर रही है, तो ये लोग बार बार उन पे ब्लेम लगा रहे हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। हम लोग तो पापा जी को अच्छे से छोड़ करके आए थे। जो पापा जी 2 साल से बीमारियों से जूझ रहे थे तब इन लोगों को होश नहीं आया कि पापा जी का इलाज करवाना है, और आखिरी टाइम में बोल रहे हैं कि पापा जी ठीक हो रहे थे। शर्म नहीं आता है भैया जी आप लोगों को इतना बड़ा झूठ बोलते हुए। क्योंकि ऐसे मरीजों को हम लोगों ने भी अपने घर में देखा है कि आखिरी टाइम में डॉक्टर जो है जवाब दे देते हैं कि भाई आप अपने मरीज को ले जाइए, इनकी सेवा करिए। तो जब आप लोगों को पता था कि 15 से 20 दिन का ही टाइम है पापा जी के पास में, तो आप लोगों की गलती, आप लोग छोड़ करके आए। आपके भैया भाभी नहीं छोड़ करके आए। अरे प्रणाम कर लीजिए, पर माफी मांग लीजिए अपने भैया भाभी से कि सच में अगर भैया भाभी होने चाहिए तो आपके बड़े भाई साहब और बड़ी भाभी के जैसे।
क्योंकि आपके बड़े भाई साहब को जब आपके पापा जी दिल्ली से कह रहे थे तुम अपने दुकान पे वापस जाओ, हम मतलब हमको टाइम लगेगा, तुम इतने दिन कैसे यहाँ पे रहोगे, जाओ वापस जाओ, तो पापा जी के सामने नहीं जाते थे आपके बड़े भाई साहब, पर्दे से छुप करके देखते थे। वो भी दृश्य पब्लिक ने देखा है। अब आप लोग चाहे कुछ भी कहो, बड़े बेटे और बड़े बहू ने ही अपने मम्मी पापा की सेवा बड़े अच्छे से की है, और आज भी सास की सेवा बड़ी भाभी ही कर रही हैं। आप लोगों की बीबियां तो यहाँ चली आई, और हाँ, यहाँ आने के बाद हमारे भैया जी और भाभी जी इतना जूम कर करके अपने घर की जो है वो गंदगी दिखा रहे हैं, जैसे इससे पहले इनके घर में कभी गंदगी हुई ही नहीं थी। महीनों मायके में पड़े रहने वाले लोग अपने घर की गंदगी दिखा करके जेठानी या ससुर के मौत के ऊपर जो है वो इंगित कर रहे हैं कि पापा जी की मौत ने कितना हमारा विनाश किया है। कैसे इंसान हो भाई आप लोग। पब्लिक की इतनी गालियां इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि आपकी हरकतें इतनी घटिया टाइप की हैं। आप लोग कैसे ऐसे बातें बोलते हो जो आपको इतनी निगेटिविटी मिल रही है। पब्लिक जो देखती है वही बोलती है, और आप जो पब्लिक को दिखाते हैं वही पब्लिक देखती है। और इस बार पब्लिक ने अच्छे से देख लिया है कि आप लोगों ने क्या किया है। आपको पता है गाइस, ये बार बार एक चीज बोल रहे हैं, मेरी बेटी ने ये नहीं खाया, मेरे बेटे ने पास्ता नहीं खाई, मेरी बेटी अपने मन से कभी पास्ता नहीं बनाई, बेचारों जो है बेचारों के मन पसंद का जो है वो नाश्ता इनको नहीं मिल रहा था। मतलब आप लोग कहीं जंगल झाड़ी में गए थे हैं, अपने ही घर गए थे ना। तो बार बार ये कहना जैसे आपके बच्चे वहां भुखमरी के शिकार हो गए थे, उनको तो खाना ही नहीं मिल रहा था, उनको तो नाश्ता ही नहीं मिल रहा था। बताइए, इनके बच्चे 15-16 दिना में दोस्तों भुखमरी के शिकार हो जाते हैं, और जैसे ये लोग यहाँ आते हैं भाई, इनके बच्चे एकदम छछा गए हैं कि हमको ये भी खाना, हमको वो भी खाना है। गजब है भाई, ताली बजाने का मन कर रहा है आप लोगों के ऊपर। मतलब आपको पब्लिक की गालियां भी सुननी है, लेकिन आपको जो है वो जेठानी जी को कभी भी अच्छा धन्यवाद नहीं करना है। आज भी वो औरत सारा खलारा छोड़ करके आप लोग आए हैं। बिस्तर गंदे, घर गंदे, बर्तन गंदे, डब्बे गंदे, सब कुछ गंदा आप लोग छोड़ करके चले आए हैं। एक बार भी आपने नाम नहीं लिया कि उनको कितना जो है वो दिक्कत होता होगा। आपके 2 रूम है, समझ में आया। फर्श पे अगर आप पोछा लगा दीजिए आपका चल जाएगा, उनका गांव का कमरा है, और गांव के घर उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे अजीब तरीके से होते हैं। तो जितनी सफाई आप लोग आकर के कर रहे हैं ना, उतनी सफाई उनके घर में, उतना तो उनके खाली आंगन और किचन में हो जाता होगा। तो आपसे 10 गुना ज्यादा काम उस महिला के ऊपर है, लेकिन आप लोगों से उनकी तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है। पापा जी भी मरे तो उन्हीं की वजह से मरे, जो भी घर में हो रहा है उन्हीं की वजह से हो रहा है, मेरे बच्चे भुखमरी के शिकार हो गए उन्हीं की वजह से, पनीर भुर्जी नहीं खाया उन्हीं की वजह से, पास्ता नहीं खाया उन्हीं की वजह से। भाई कितना झूठ बोलिएगा, बताइए। और दूसरी तरफ हमारी वंदना भौजी, ये तो ऐसे घर में जूम कर करके गंदगी दिखा रही है जैसे कहाँ की जो है सफाई की मूर्ति है। और हमारी जो है वो कह रही है वंदना भौजी कि भाई हमको सफाई करना बहुत पसंद है, और हम जब सफाई करते हैं ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से सफाई करते हैं। तो यही सफाई अभियान आपका गांव में, आपके ससुराल में क्यों नहीं दिखा। क्योंकि सारी औरतें तो चलो, किट्टो भौजी भी चाटो बर्तन गोलिया करके खरर मरर मांज दिया करती थी, आप किधर थी। बताइए। आपका तो हम कभी भी ऐसा वीडियो नहीं देखे कि आप कोई घर के ऐसे हैवी काम कर रही हैं। आप इतना ऊंचा टेबल लगा करके ही खाना बनाती थी, उसमें भी आपको सारी चीजें मिल जाती थी वहीं पे तैयार। आपको दौड़ना धूपना नहीं था। तो आपको उस जगह पे सफाई अभियान क्यों नहीं दिखा। उस क्या आप उस घर की बहू नहीं है, वहां दिखाती आप अपना ये सफाई अभियान, तो हम लोग भी मानते कि हाँ भौजी हमारी एकदम कर्म कांडी है, क्या बोलते हैं, काम काजी है। यहाँ पे आके हमारी भौजी भी भूखमरी का शिकार हो गई हैं। कह रही है देखिए गाइस, सारे पेड़ पौधे सुखा गए, सारा देखिए सब घर दुआर गंदा हो गया है, सब चीजें गंदी हो गई हैं। और बालकनी दिखा रही है कि हमारा बालकनी कैसा। पहली बात तो आपका बालकनी बहुत ऊट पटांग तरीके का है, छोटा बच्चा है आपके घर में, आपकी बालकनी तो बहुत अनसेफ है भाई। आप अपनी बालकनी को थोड़ा सा रिजर्व करवाइए, उसमें नेट वेट लगवाइए, क्योंकि आपकी बालकनी सेफ नहीं दिख रही है। कुछ भी हो सकता है आपकी बालकनी से, चलता फिरता रास्ता है, आपका बाथरूम भी उधर ही है सामने से। तो आप लोग जो चीज पब्लिक को दिखाना चाहते हैं ना, वो पब्लिक नहीं देखेगी, पब्लिक को सच्चाई पता चल गई है। और आज जो आपने किया है ना भैया जी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
कि इन 2 दिनों में ही पापा की जान चली गई। और दूसरी बात, हमारे भैया जी कह रहे हैं कि मेरी मम्मी भी मास्क लगा करके सेवा करती थी और मेरी मम्मी भाभी भी करती थी, हमने कभी वीडियो में दिखाया नहीं। मतलब आज हमारे भैया जी कबूल रहे हैं कि मम्मी और भाभी ही इनकी सेवा करती थी, ये लोग तो खाली वीडियो बनाते थे। क्योंकि इन्होंने आज ये खुद बात बोली है कि ये मम्मी और भाभी को कैप्चर नहीं करते थे। मतलब मम्मी भाभी बाकी के काम करती थी, ये सिर्फ अपना शॉर्ट्स और रील बनाते थे। 10-15 मिनट का रील बना दिए, हो गया। बाकी के जो काम है वो सब मम्मी और भाभी मिल करके ही करती थी। क्योंकि बहुत सारी वीडियो में मम्मी जी को हमने देखा है तेल लगा रही हैं, वो कर रही हैं, भाभी जी पैर दबा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। उनको इन्फेक्शन नहीं फैल रहा है, बाकी इन लोगों को बहुत इन्फेक्शन फैल रहा है। तो गाइज आप लोग अपनी क्या राय देना चाहते हैं? क्योंकि अर्चना भाभी को सपोर्ट की बहुत जरूरत है भाई, क्योंकि उनकी स्थिति को सुधारने के लिए भाई आप लोग करिए, क्योंकि वो सच में घर में एक जिम्मेदारी का काम कर रही हैं और एक जिम्मेदार बहू हैं। लेकिन ये लोग बार बार ब्लेम डाल रहे हैं, उनको उनका जो है वो पसंद नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।